So hello everyone, welcome to the official channel of Metric Square. So today we are going to start chapter number 3rd of class 9th, coordinate geometry. Coordinate geometry basically facilitates us to locate the position of a point. और इस चैप्टर में भी हम यही सीखेंगे कि हम कैसे किसी पॉइंट की लोकेशन को प्लॉट कर सकते हैं. So what you have to do, you have to draw two lines, one horizontal line and one vertical line on a sheet or on a graph. Now let's talk about some basic points related to coordinate geometry. So the horizontal line x dash x is known as x-axis and the vertical line y dash is known as y-axis. The intersection of these axes, x-axis and y-axis, is known as origin and it is represented by the capital letter O. The coordinate points of the origin are 0, 0 as we take it as the initial position of the both axes. Now these axes divides the whole plane into 4 equal parts and these equal parts are known as quadrant. The order of these quadrants are in the anticlockwise direction. This is our first quadrant, this is second, this is third and this is fourth. Now come to the representation of the numbers. Positive numbers are represented on the right hand side on the x-axis and negative numbers are represented on the left hand side of the x-axis. Similarly, on the upper side of the origin on the y-axis positive numbers are represented and on the lower side of the origin on y-axis negative numbers are represented. तो अगर अब हम साइन की बात करें तो अगर हम कोऑर्डिनेट 1 में देखें तो जो कोऑर्डिनेट्स के साइन होंगे वो होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव में और वाई एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव पे. ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होल्ड होंगे या लोकेट होंगे उनका साइन जो होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा. ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन जो होगा वो नेगेटिव नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो जो साइन होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस तरह हम बिना किसी पॉइंट को प्लॉट करें उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा या फोर्थ में. अब अगर हम बात करें कि सपोज आपके पास कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 2, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बात कि जो पहला नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट को और उसको हम कहते हैं एब्सिसा. तो 3 यहाँ पे एब्सिसा है और जो दूसरा नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा y कोऑर्डिनेट को जिसको कहा जाता है ऑर्डिनेट. तो यहाँ पे 2 जो है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे. नाउ अब यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कि प्लॉट द पॉइंट्स एंड नेम द क्वाड्रेंट, तो आप नेम द क्वाड्रेंट, आप क्वाड्रेंट को आप बिना एक्चुअली प्लॉट करे भी बता सकते हैं. वो हमने पहले भी डिस्कस किया, हम साइन देख के बता सकते हैं. जैसे कि अगर पहला पॉइंट देखें हम A, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों नंबर. तो हमने देखा था कि क्वाड्रेंट 1 में जो साइंस रहते हैं वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव. तो बिना प्लॉट करे हम बता सकते हैं कि हमारा जो A पॉइंट होगा वो क्वाड्रेंट 1 में लाई करेगा. तो अगर प्लॉटिंग की बात करें तो पहला पॉइंट देखते हैं हम कि A जो है उसके जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 3 और 2. तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि पहला नंबर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट को और जो दूसरा नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वाई कोऑर्डिनेट को. अब हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. तो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे कितना है, ये एक्स एक्सिस पे है ये 3, तो 1 2 3. और वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो वाई एक्सिस पे है ये 2. तो ये हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा. तो ए हो गया 3 2. ऐसे हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पॉइंट है बी है 5 और -2. तो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 और वाई का देखें तो ऑर्डिनेट जो हमें गिवन है वो है -2. तो एक्स पॉजिटिव 5 यहाँ पे है और वाई नेगेटिव 2 यहाँ पे है. तो अगर हम देखें तो ये जो प्लॉट जो पॉइंट होगा तो ये पॉइंट हो गया हमारा बी 5 और -2. तो अगर हम देखें पहला पॉइंट जो है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है और साइन से देखें तो दूसरा पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है क्योंकि इसका साइन क्या है 4. 5 जो है वो पॉजिटिव है,
2 जो है वो नेगेटिव है। तो अगर हम देखें सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, कोई पॉइंट गिवन है C 6 और 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ऑर्डिनेट है हमारा y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो 0 है। तो अब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो अगर हम देखें तो C पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे 0। तो ये पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई एग्जाम्पल आता है या कोई क्वेश्चन आता है जिसमें y का पॉइंट अगर 0 है, y का कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो वो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। और सिमिलरली इसका उल्टा, अगर कोई एग्जाम्पल ऐसा आता है जिसमें x एक्सिस का x का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, तो वो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे। जैसे कि d पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है 0 और 3। तो अगर हम देखें तो x एक्सिस पे 0 यहाँ पे होगा और y एक्सिस पे 3 यहाँ पे। तो जिस क्वेश्चन में एब्सिसा 0 था उसमें जो पॉइंट प्लॉट किया गया है वो क्वाड्रेंट पे ना होके एक्सिस पे गया है। तो ये हमारा हो गया D पॉइंट 0 और 3। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर एब्सिसा 0 होता है तो वो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, और अगर ऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे। वो पॉइंट कोऑर्डिनेट पे लाए नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। बिल्कुल ही बेसिक चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को इसमें आसानी से टैकल कर सकेंगे, और ये आपको आगे भी फर्दर स्टडीज़ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हेल्प करेगा। आई होप कि इस वीडियो की मदद से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पाएंगे क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। थैंक यू।